Hello, my dear students. My name is Virender, a teacher of English, and I welcome you all to the channel Finishers CS and IT. चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं और आज के सेशन में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बहुत ही शानदार कुछ वर्ड्स जो एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं और बहुत बार इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज का जो सेशन रहेगा वो वोकैब से रिलेटेड रहेगा। अब इससे पहले भी मैंने कुछ वोकैब के सेशन दिए हैं, वोकैब की हमारी कुछ क्लासेस रही हैं जिसमें हमने वोकैब को एक अलग तरीके से पढ़ा था, लेकिन आज और अब जो हम पढ़ने वाले हैं उसको आज हम कुछ एक अलग तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो पढ़ने से पहले, क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाइए अपनी नोटबुक, अपने पेन पेंसिल्स लेके अपने नोट्स बनाइए और चीज़ों को लिखना शुरू कीजिए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। हाँ, और एक और बात जो ये है कि अभी बीच में कुछ एक क्लासेस का गैप हो गया था, हम रेगुलर नहीं हो पाए थे। ठीक है, बट नो प्रॉब्लम, अभी हम शुरू करेंगे चीज़ों को बिल्कुल अच्छे तरीके से, एक नए सिरे से शुरू करेंगे और बिल्कुल रेगुलर चीज़ों को लेकर के चलेंगे। चलिए, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं आज के वर्ड से। और आज हम जो सीखने का, जो आज का हमारा सीखने का तरीका है वो रूट वर्ड को लेकर के सीखने का तरीका है। ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया ही था कि कैसे रूट वर्ड से चीज़ें बनती हैं। हम एक रूट वर्ड लेते हैं, फिर उसके साथ में कुछ सफिक्स या प्रोफिक्स ऐड करते हैं और नया वर्ड बना करके हम यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें हमने सीखी थी, इन चीज़ों का हमें पता है पहले से। ठीक है, तो आज विद द हेल्प ऑफ द रूट वर्ड, आज रूट वर्ड की हेल्प से ही हम चीज़ों को सीखना शुरू कर रहे हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं। आइए, तो आज का जो हमारा तरीका है वो है रूट वर्ड से सीखने का। ठीक है, रूट वर्ड से हम सीखेंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, रूट वर्ड। और आज का जो हमारा फर्स्ट रूट क्या, पहले मैं आपको रूट बता देता हूँ किससे, किसकी हेल्प से हम चीज़ों को सीखने वाले हैं। वो है हमारा ग्राफ, या हम बोलते हैं ग्राफी। ठीक है, ग्राफ या ग्राफी। ठीक है, इनकी हेल्प से, इनसे रिलेटेड कुछ वर्ड्स को हम डिस्कस करेंगे। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है राइट, ठीक है, या रिकॉर्ड या अकाउंट, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस ग्राफ या ग्राफी, कुछ भी आप बोलिएगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है। और इन्हीं से लेकर के आज हम चीज़ों को देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे कि इनको यूज करके कैसे वर्ड्स बनते हैं और उनका मीनिंग कैसे इनसे रिलेट होता है, उनका मीनिंग कैसे हमें समझ में आता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं और कैसे कैसे इनकी हेल्प से वर्ड्स बनते हैं, तो आज हम इनको देखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो रूट वर्ड हमने देख लिया है, ग्राफ या ग्राफी की हेल्प से हम चीज़ों को बनाएंगे जिनका मतलब होता है राइट, रिकॉर्ड और अकाउंट। ठीक है, तो इनके वर्ड से जो रूट वर्ड हम बनाने वाले हैं वो देखिएगा आप। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड है हमारा बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार वर्ड है, बहुत हम बार यूज करते हैं इसको, और ये वर्ड है हमारा कैलीग्राफी। ठीक है, क्या है, कैलीग्राफी। ठीक है, ये एक वर्ड है कैलीग्राफी। और यहाँ पर अगर हम देखें, इस कैली का मतलब होता है ब्यूटी। क्या मतलब होता है इसका, मतलब ब्यूटी होता है, या आप कह सकते हैं ब्यूटीफुल, आप कह सकते हैं। तो ब्यूटीफुल इसका मतलब होता है। ठीक है, ब्यूटीफुल। और ग्राफ का मतलब क्या होता है, राइट। ठीक है, या राइटिंग। ठीक है, तो ग्राफ का मतलब होता है राइट या राइटिंग। तो मतलब कि क्या हुआ, ब्यूटीफुल राइटिंग के लिए हम इस वर्ड को यूज करते हैं कैलीग्राफी। क्या यूज करते हैं, कैलीग्राफी। फर्स्ट वर्ड क्या है हमारा, बोलिए, आप उधर से आपको बोलना है। ठीक है, क्योंकि किसी वर्ड को अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसको आप बोलिएगा, जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ही ज्यादा, उतने ही अच्छे तरीके से आप चीजों को सीखेंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप बोलिए क्या है, कैलीग्राफी। और कैलीग्राफी का मतलब होता है ब्यूटीफुल, कैली का मतलब होता है ब्यूटीफुल, और ग्राफी का मतलब हमने देखा था अभी राइटिंग होता है। तो बहुत सुंदर राइटिंग को हम बोलते हैं कैलीग्राफी। क्या बोलते हैं, बहुत सुंदर राइटिंग को कैलीग्राफी बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए एक और वर्ड मैं देखता हूं इसी से रिलेटेड, कुछ एक वर्ड और आता है और वो होता है हमारा एपिग्राफ। क्या होता है, एपिग्राफ। एपी का मतलब क्या होता है, एपी का मतलब होता है ऑन, किसी चीज के ऊपर, ऑन। ठीक है, और ग्राफ का मतलब क्या होता है, वही राइट
राइट माय डियर स्टूडेंट्स, ये होता है राइट। और इसका मतलब क्या बनता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एपिग्राफ। तो एपिग्राफ का मतलब क्या बनता है, अब इस चीज को हम समझते हैं। तो देखिए, एक शॉर्ट फ्रेज होता है, शॉर्ट फ्रेज, एक शॉर्ट फ्रेज होता है जो लिखा हुआ होता है किसके ऊपर, एक शॉर्ट फ्रेज होता है जो किसके ऊपर लिखा होता है, ऑन, किसके ऊपर लिखा हुआ होता है, या तो किसी बिल्डिंग के ऊपर लिखा होता है भाई, ठीक है, या तो किसी बिल्डिंग के ऊपर लिखा होता है, या किसी स्टैचू के ऊपर लिखा हुआ होता है, या किसी कॉइन के ऊपर लिखा हुआ होता है, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एपिग्राफ। क्या बोलते हैं, एपिग्राफ। मीनिंग क्या है एपिग्राफ का, राइट समथिंग ऑन बिल्डिंग, स्टैचू और कॉइन। तो कुछ लिखा हुआ किसी बिल्डिंग के ऊपर, स्टैचू के ऊपर या कॉइन के ऊपर, तो उसको बोलते हैं एपिग्राफ। कोई छोटा फ्रेज हो सकता है या कोई लाइन हो सकती है, कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। जनरली हम यूज करते हैं एक शॉर्ट फ्रेज के लिए जो बिल्डिंग, स्टैचू या कॉइन के ऊपर लिखा हुआ होता है, तो दैट इज द एपिग्राफ। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमने देखा। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं, एक नेक्स्ट वर्ड है हमारा, दैट इज द मैक्रोग्राफ। क्या है, मैक्रोग्राफ। मैक्रोग्राफ, मैक्रोग्राफी मुझे कहना चाहिए, ठीक है, मैक्रोग्राफी। मैक्रोग्राफी, मैक्रो का मतलब क्या होता है, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। मैक्रो का मतलब क्या होता है, लार्ज, और ग्राफी का मतलब राइट। तो हम कह सकते हैं एक लार्ज राइटिंग के लिए, बड़े शब्दों में लिखे हुए लेटर्स को, बड़े बड़े शब्दों में लिखे हुए लेटर्स को हम बोल सकते हैं मैक्रोग्राफी। मैक्रोग्राफी होता है ना, हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं, दो तरह की इकोनॉमिक्स होती हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो होता है छोटे के लिए, शॉर्ट, बिल्कुल स्मॉल के लिए हम माइक्रो यूज करते हैं, मैक्रो के लिए मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। तो लार्ज राइटिंग, बड़ी राइटिंग, बड़े बड़े करके लिखी जाए तो उस राइटिंग को बोला जाता है मैक्रोग्राफी। क्या बोला जाता है उसको, मैक्रोग्राफी। ठीक है, चलिए एक और वर्ड मैं डिस्कस करता हूं यहां पर। देखिए यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ वर्ड्स को, ठीक है, और ये हमारा थर्ड वर्ड था, और फोर्थ वर्ड के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे। फोर्थ वर्ड के लिए देखिए, फोर्थ वर्ड के लिए है एक वर्ड, दैट इज कैकोग्राफी। बहुत ही अच्छा वर्ड है कैकोग्राफी। और इसका मतलब क्या होता है, देखिए पहले कैको के मतलब को समझते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कैको। कैकोग्राफी, कैकोग्राफी का मतलब क्या होता है, तो कैको का मतलब होता है मैसी। क्या होता है, मैसी, गंदा, डर्टी। एक गंदी सी राइटिंग, एक डर्टी सी राइटिंग के लिए हम यूज करते हैं कैकोग्राफी। क्या यूज करते हैं, कैकोग्राफी, फॉर द मैसिव राइटिंग, फॉर गंदी सी राइटिंग के लिए, अगली राइटिंग के लिए हम यूज करते हैं क्या, कैकोग्राफी माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये आपको समझ में आया, तो एक बार फिर रिपीट करते हैं। फर्स्ट है हमारा कैलिग्राफी, कैलिग्राफी इज फॉर द ब्यूटीफुल राइटिंग। और एपिग्राफ, एपिग्राफ का मतलब होता है ऑन राइट, यानी किसी चीज के ऊपर लिखना। किस चीज के ऊपर लिखना, बिल्डिंग के ऊपर, स्टैचू के ऊपर, कॉइन के ऊपर। क्या लिखना, शॉर्ट फ्रेज, यानी कि एक छोटा फ्रेज लिखा हुआ किसी बिल्डिंग के ऊपर, स्टैचू के ऊपर या कॉइन के ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं एपिग्राफ। क्या बोलते हैं, एपिग्राफ। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, थर्ड वर्ड है हमारा मैक्रोग्राफी। लार्ज राइटिंग, बड़ी बड़ी राइटिंग को बोलते हैं मैक्रोग्राफी, मैक्रोग्राफी। और फोर्थ है हमारा कैकोग्राफी। कैकोग्राफी यूज होता है मैसी राइटिंग के लिए, गंदी राइटिंग के लिए, बेकार राइटिंग के लिए, ठीक है, कैकोग्राफी। राइट, नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारा, और नेक्स्ट वर्ड है हमारा बिल्कुल आसान सा, दैट इज क्रिप्टोग्राफी। क्या है भाई, क्रिप्टोग्राफी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्रिप्टो, हमने ये समझना है पहले कि क्रिप्टो का क्या मतलब आता है, तो ये हमें समझना है मीनिंग ऑफ द क्रिप्टो। तो क्रिप्टो का मतलब बनता है हमारा हिडन, कुछ ऐसा हिडन है जो, ठीक है, या उसे हम बोलते हैं सीक्रेट, ठीक है, कुछ हिडन या सीक्रेट है। और राइट ग्राफी का मतलब क्या होता है, राइट होता है, ठीक है। तो स्टडी ऑफ हिडन राइटिंग हम बोल सकते हैं, इसका मतलब स्टडी ऑफ सीक्रेट राइटिंग, ठीक है। तो एक सीक्रेट राइटिंग की स्टडी करना बोला जाता है क्रिप्टोग्राफी। क्या बोला जाता है, क्रिप्टोग्राफी। राइट माय डियर स्टूडेंट्स,
तो सीक्रेट स्टडी ऑफ सीक्रेट राइटिंग इज कॉल्ड द क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टो का क्या मतलब बनता है? क्रिप्टो का मतलब बनता है हिडन या सीक्रेट। माय डियर स्टूडेंट्स, जो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मैं बता रहा हूँ, इनको भी आपने याद रखना है, क्योंकि इनकी हेल्प से भी हम आगे शब्दों को सीखने वाले हैं, क्योंकि ये रूट वर्ड हैं, तो इनकी हेल्प से नए वर्ड्स बनेंगे कुछ ना कुछ, तो उनको हम सीखेंगे। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, तो इनको समझना है, इनको सीखना है, इनको बोलना है, इनके नोट्स बनाने हैं। ठीक है, मेहनत से बिल्कुल पीछे नहीं हटना है, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है मेरे भाई। स्मार्ट वर्क आप कर सकते हैं, लेकिन मेहनत में कोई स्मार्ट वर्क नहीं होता। अगर आप को मेहनत करनी है तो मेहनत करनी है, उसका कोई स्मार्ट वर्क नहीं है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखना इस बात को। और जो हार्ड वर्क में शॉर्टकट्स ढूंढता है उसके लिए बहुत बड़ा लॉन्ग कट हो जाता है, लाइफ उसको बहुत बड़ा लॉन्ग कट दे देती है। तो याद रखना इस बात को, राइटिंग में, मेहनत में कभी भी आपको शॉर्टकट नहीं अपनाना है, स्मार्ट वर्क वहां पर नहीं, यहाँ पर नहीं करना है, कहीं और कीजिए आप। ठीक है, तो चलिए ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको आपने लिखना है, फटाफट से एक बार इन वर्ड्स को देख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर कुछ और वर्ड्स को देखेंगे। ठीक है, जल्दी से देखिएगा, इनको फटाफट लिखिएगा, फिर आगे वर्ड्स को हम देखते हैं। तो कितने वर्ड हमने किए अभी तक? 5 वर्ड्स किए, कैलिग्राफी, एपिग्राफ, मैक्रोग्राफी, कैकोग्राफी और क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, तो ये वर्ड्स हमने किए। अब हम कुछ नेक्स्ट वर्ड को देख लेते हैं। चलिए मैं इसको रब करता हूं, मैं इसको मिटाता हूं। राइट, लिख लीजिएगा इसको। चलिए अब हम कुछ नए वर्ड्स बताएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं भाई कि शॉर्टकट जो है वो हार्ड वर्क में नहीं काम आता। हार्ड वर्क में तो हार्ड वर्क ही करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी मेरे भाई, मेहनत के बगैर तो कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास, देयर इज नो ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड बहुत इजी है, आसान सा वर्ड है, और ये है हमारा बायोग्राफी। क्या है? बायोग्राफी। बायो का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब क्या होता है, पहले हम देखते हैं द मीनिंग ऑफ बायो। बायो का मतलब होता है लाइफ। ठीक है, ग्राफी का मतलब क्या होता है? लिखना, राइट। ठीक है, तो क्या होता है, क्या होता है? किसी की लाइफ के बारे में लिखना, किसी की लाइफ के बारे में लिखना, तो वो होता है बायोग्राफी। क्या होता है? बायोग्राफी। तो हम बोल सकते हैं रिटन अकाउंट ऑफ पर्सन्स लाइफ। ठीक है, रिटन अकाउंट ऑफ पर्सन्स लाइफ, और क्या है? रिटन बाय समवन एल्स, रिटन बाय समवन एल्स। यानी कि एक रिटन अकाउंट है लेकिन वो किसी और के द्वारा लिखा हुआ है, तो उसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? बायोग्राफी। यानी कि बायोग्राफी का मतलब आप समझ लीजिएगा क्या होता है, यानी कि अगर मैं किसी की लाइफ के बारे में लिखूं तो उसको बोलते हैं हम बायोग्राफी। क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? बायोग्राफी उसे बोलते हैं। इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड होता है, और वो वर्ड क्या होता है वो देखिएगा, वो होता है ऑटोबायोग्राफी। क्या होता है? ऑटोबायोग्राफी, GRAPHY। अब इसमें हम चीजों को समझते हैं, ऑटो है, बायो है, ग्राफी है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, सेल्फ होता है, और बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ, और ग्राफी का मतलब क्या होता है? वही राइट, यानी कि सेल्फ, सेल्फ मतलब होता है खुद, स्वयं, अपने आप। तो यानी कि अपनी लाइफ के बारे में खुद ही लिखना, तो वो होता है ऑटोबायोग्राफी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है? ऑटोबायोग्राफी। इसका मतलब क्या होता है? सेल्फ लाइफ राइट, यानी कि अपनी लाइफ के बारे में खुद से लिखना इज कॉल्ड द ऑटोबायोग्राफी, और किसी की दूसरे की लाइफ के बारे में लिखना, दैट इज द बायोग्राफी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया, बहुत आसान, इजी सा है, ये आपको समझ में आ गया होगा। राइट, तो ये हमने देख लेना है, और नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, देखिएगा, व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? नेक्स्ट वर्ड इज द कार्टोग्राफी। ये है कार्टोग्राफी। क्या है? बोलिए जल्दी से, व्हाट इज दिस नेक्स्ट वर्ड? नेक्स्ट वर्ड क्या है बताइए जल्दी से, फटाफट फटाफट बोलो मेरे भाई, फटाफट बोला करो। क्या है? कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी का मतलब, कार्टो का मतलब क्या होता है? मैप। ठीक है, और इसका मतलब बनता है, इसका मीनिंग क्या बनता है? एन आर्ट, एन आर्ट ऑफ मेकिंग
an art of making map, and that is called the cartography. An art of making map is called the cartography. एक और वर्ड देखिए, बहुत शानदार वर्ड है, और सिस्मोग्राफ का मतलब क्या आता है, अब हमें ये देखना है। सिस्मोग्राफ का मतलब होता है जब अर्थक्वेक आता है, क्या आता है, अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है सिस्मोग्राफ। क्या बोला जाता है, सिस्मोग्राफ बोला जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका मीनिंग हम लिख सकते हैं, एन इंस्ट्रूमेंट टू measure the intensity of earthquake। तो ये बनता है हमारा सिस्मोग्राफ, एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। यानी कि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, वो इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, सिस्मोग्राफ होता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, एक और लिखिए आप, एक और वर्ड मैं आपको बताता हूं, बहुत इजी और आसान सा वर्ड है, उसको और लिख लीजिएगा। और वो क्या होता है, मैं यहां लिख देता हूं इधर, वो वर्ड क्या होता है ये मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया अभी कार्टोग्राफी बताया, मैंने सिस्मोग्राफी बताया, और अब लिखिए आप बोरोग्राफ। बोरोग्राफ, ठीक है, क्या है, बोरोग्राफ। बोरोग्राफ क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बोरोग्राफ। हमें अब समझना है कि बोरोग्राफ का मतलब क्या होता है। तो बोरोग्राफ भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, बोरोग्राफ भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो काम करता है मेजर करने का, किसको, वेट को और प्रेशर को। वेट को और प्रेशर को मेजर करने का काम करता है बोरोग्राफ। दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट जो क्या करता है, मेजर करता है किसको, वेट को और प्रेशर को। ठीक है, तो उसे बोलते हैं बोरोग्राफ। और एक वर्ड हमने देखा सिस्मोग्राफ, जिसका मतलब होता है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करता है इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को। अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करने वाले डिवाइस को, इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है बोरोग्राफ। फिर हमने देखा एक वर्ड जिसका जो है कार्टोग्राफी, और कार्टोग्राफी का मतलब होता है, कार्टो का मतलब होता है मैप। तो इसका मतलब क्या हुआ, एन आर्ट ऑफ मेकिंग मैप। इसका मतलब क्या हुआ, एन आर्ट ऑफ मेकिंग मैप, और वो बनता है कार्टोग्राफी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने देखा ऑटोबायोग्राफी, हमने बहुत अच्छे से समझा। सेल्फ लाइफ राइट, यानी कि अपनी खुद की राइट, अपनी लाइफ के बारे में लिखना, तो ऑटोबायोग्राफी होता है। बायोग्राफी होता है किसी और की लाइफ के बारे में लिखना, तो वो होता है बायोग्राफी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ मैंने वर्ड्स यूज किए हैं, बहुत आसान और इजी वर्ड्स यूज किए हैं। ठीक है, तो हमने देखना है ये कुछ एक 10 वर्ड मैंने आपको आज पढ़ाए हैं। ठीक है, ग्राफी से रिलेटेड और भी कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम फिर किसी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और वी विल टॉक अबाउट इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये सब कुछ आपको लिखना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शंस में आप लिख सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम देयर, और हम आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए तैयार हैं वहाँ पर। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। लास्ट में एक बात कहूँगा कि ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, राइट। और इन्हीं शब्दों के साथ में आज का सेशन फिनिश करते हैं। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर ऑफ यू एंड योर फैमिली। थैंक यू।